भाजपा मंडल नादौन की बैठक में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर नादौन से भाजपा प्रत्याशी रहे विजय अग्निहोत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, अभिवीर सिंह के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के लिए रेलवे में ऐतिहासिक बजट दिलाने पर आभार जताया गया, तो अन्य योजनाओं के लिए भी हिमाचल को बजट देने के लिए धन्यवाद किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता के लिए दिल खोलकर बजट दिया है और रेलवे बजट में भी ऐतिहासिक बजट का प्रावधान किया है, जिसके चलते पीएम का सभी आभार जताते हैं। इसके साथ ही दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 10वें नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले बड़े-बड़े वायदे किए थे, लेकिन हर रोज कांग्रेस 30 करोड़ रुपए के कर्ज में हिमाचल को डुबोने में लगी हुई है और कांग्रेस अपने वायदे पूरे करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की बदहाली 2 महीनों में ही हो गई है और सीमेंट ढुलाई के लिए लोग सड़कों पर हैं और कांग्रेस ने देने की बजाय ट्रक ऑपरेटरों की मांगों को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बदहाल सरकार पहले कभी नहीं देखी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कि वर्ल्ड ड्रग पार्क के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और 1902 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को ही मिला है, लेकिन 10 सालों में कांग्रेस कार्यकाल में 1 इंच भूमि तक नहीं खरीदी गई है। साथ ही बद्दी चंडीगढ़ राजमार्ग के लिए करोड़ों का बजट मिला है और पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने जो किया वे 60 सालों में नहीं किया कर पाए थे। क्या इन सब सवालों का कांग्रेस जवाब देगी? भारतीय जनता पार्टी नादौन मंडल की बैठक हुई और इस बैठक में जहां एक और नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया गया कि हिमाचल प्रदेश को रेलवे की योजनाओं के लिए जो ऐतिहासिक बजट उपलब्ध करवाया गया है वो अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस के समय से कई गुना ज़्यादा 1902 करोड़ रुपया केवल एक ही वित्तीय वर्ष में दिया गया। ये हिमाचल के प्रति मोदी जी का प्रेम और यही नहीं, आधारभूत ढांचे के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वहीं रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का खर्च होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछली बार से बहुत अधिक है और अब तक 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से ऋण के लिए उपलब्ध होगा। इससे उद्योग भी बढ़ेंगे, रोजगार भी होंगे। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए की राशि पर 7.5% ब्याज दर मिलेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ महिलाओं को मार्केट लिंकेज करना, उनको बैंकों के साथ और पैसा उपलब्ध करवाना, उस दिशा में काम किया गया। तो किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा, जो पशुपालन, डेयरी और मछली पालन, इन तीनों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 6,000 करोड़ रुपये की सब स्कीम मछली पालन के लिए है और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ट्राइबल बच्चों के लिए 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। 3.5 लाख हमारे विद्यार्थियों को उसमें पढ़ने का अवसर मिलेगा और 38,000 टीचर्स की नियुक्ति उसमें की जाएगी। ऐसी अन्य योजनाएं जहां पर हर योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं से बढ़कर 5वें नंबर पर आ गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है। कोविड के जो समय काम किया वो मोदी सरकार की उपलब्धियां, वो भी सब इसमें आया। लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव में आज ये कहा गया है कि जो बड़े बड़े और खोखले वायदे कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए थे उस पर फेल होती नजर आती है। हर रोज कांग्रेस 30 करोड़ रुपए के कर्जे में हिमाचल प्रदेश को डुबा रही है। 1500 करोड़ का कर्जा मात्र कुछ दिनों के अंदर लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि 1500 रुपये तो महिलाओं को मिले नहीं, हिमाचल पर 1500 करोड़ का कर्जा
कांग्रेस की सरकार ने चढ़ा दिया है। चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है और इन राज्यों में भी हम विजयी होंगे, चाहे मेघालय हो, त्रिपुरा हो, बाकी आने वाले कर्नाटक के चुनाव हो, नागालैंड के हों, सब में हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने तो दाम कम कर दिए, कस्टम ड्यूटी कम कर दी, बाकी अपने टैक्स कम कर दिए ताकि तेलों के दाम कम हो। भाजपा शासित राज्यों ने दाम कम कर दिए, लेकिन विपक्षी दलों की सरकारों ने टैक्स कम नहीं किए, उन्होंने जनता के ऊपर बोझ डाला है और हिमाचल प्रदेश में तो उल्टा टैक्स बढ़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं, ये विपक्षी दल कभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएंगे? और पेट्रोल डीजल के दाम, जो तेलों के दाम हैं, इसको लेकर राज्य की सरकारों को ही तय करना है, जीएसटी काउंसिल को तय करना है। और पिछले कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, मुझे जानकारी नहीं क्योंकि अब मैं उस मंत्रालय से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन जब तक सभी राज्य एकजुट से, एक स्वर से हामी नहीं भरते, आम सहमति नहीं बनती, तब तक निर्णय करना मुश्किल होता है। इस संगठन को निर्णय लेना है राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और जिला मंडल, ये सारे जब तय हो जाएंगे कब कब चुनाव करने, तब उसके चुनाव भी होंगे। सरकार से पूछिए। सर, आज नदौन विधानसभा क्षेत्र में आप हैं। नदौन विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बीजेपी का देखिए, जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। क्या कदम अब तक राज्य की सरकार ने उठाए? दूसरा, ये जो 1902 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लिए ही मिला है, भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन को जो गति देने का काम किया है। 10 साल में कांग्रेस की सरकार के समय 1 इंच भूमि नहीं खरीदी गई, 1 रुपया नहीं मिलता था। यहाँ पर 40 किलोमीटर की भूमि अधिग्रहण भी हुआ है और रिकॉर्ड 1000 करोड़ रुपया भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन को भी मिला है। वहीं पर बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन को भी 490 करोड़ रुपए के लगभग मिला है। नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन शुरुआत करते ही हाँफने लगी थी कांग्रेस की सरकार में 40 साल तक। ये मोदी जी की सरकार ने जो 7 साल में किया, वो 40 साल में भी वो नहीं कर पाए थे। अब फिर उसके लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। क्या कांग्रेस इस पे जवाब देगी? सर, हमीरपुर में जिन्होंने बयान दिया, आप उनसे ही ये सवाल कीजिए, आखिरकार इतने मजबूर क्यों, इतने बेहाल क्यों, और 2 महीनों में ही हाफनी क्यों शुरू कर दी सरकार ने? ये तो कल तक डबल इंजन की सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, इनका इंजन तो आज ही हाफना शुरू हो गया है। कुछ ऐसे लोग और संस्थाएं जो पैसे के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साजिशें करने में बाज नहीं आते, और जब चुनावी वर्ष आया है तो एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं आपको एक ही महीने के अंदर नजर आई। कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो पैसों के दम पर भारतीय लोकतंत्र को हिलाने का प्रयास करेंगे। वो अपने पैसे के दम पर अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से झूठ, भय और भ्रम ये सब फैलाने का प्रयास करते हैं। इनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कैसे विपक्षी दलों के साथ इनकी सांठ-गांठ नजर आई, इनके सहयोगी, इनकी संस्थाओं के सदस्य भी कैसे विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ चलते फिरते नजर आए। अब जवाब भारत के विपक्षी दलों को देना है कि क्या उनको विदेशी ताकतों की ज़रूरत पड़ गई कि मोदी सरकार के सामने तो खड़े हो नहीं पाए, मोदी जी की उपलब्धियों के आगे वो बौने नज़र आते हैं। तब ऐसे लोगों, ऐसी संस्थाओं को पकड़ कर आते हैं जो भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। 2 महीने का इंतज़ार करवा दिया है, एक के बाद दूसरी दिन यही खबर आती है कि पैसा है नहीं, करेंगे क्या। ये बेहाली इस सरकार की मात्र 2 महीनों में ही नजर आनी शुरू हो गई है और जनता पर बोझ 3 रुपये डीजल के दाम बढ़ाकर, 9 रुपये सरसों के तेल का दाम बढ़ाकर, और जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अन्य वस्तुओं के दाम भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के कारण बढ़ जाते हैं। बिलासपुर में जिस तरह से
सोलन और बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने सीमेंट की ढुलाई के लिए सड़कों पर आए हैं, उनको दिया तो कुछ नहीं, 60 दिन से उनकी भी काम धंधे बंद करवा दिए हैं। ऐसी बेहाल सरकार शायद हिमाचल प्रदेश ने कभी पहले नहीं देखी थी।